नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 5 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। पहली जानकारी है, आपको अगर समस्या को सही तरीके से सही जगह पर उपस्थापित करने की यानी कि भेजने की समझ हो, तभी आपकी समस्याएं समाधान हो सकती हैं। नहीं तो आप लगे रहेंगे लेकिन आपकी समस्या ज्यों की त्यों रह जाएगी। इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा, एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ओआरओपी के विसंगति को लेकर के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वहां माननीय सुप्रीम कोर्ट में 19 जनवरी 2026 को सुनवाई हुई और माननीय कोर्ट ने एक कड़ा रुख अपनाया है और अल्टीमेटम दे दिया है। जी हां, क्या दिया है, क्या है मसला, क्या माननीय कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, वो आगे माननीय कोर्ट का जजमेंट का जो कॉपी है उसको देख के समझेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, तीसरी जानकारी है, 8वां पे कमीशन लगातार अपने ऑफिस के अंदर से काम करना शुरू कर चुका है। 8वें पे कमीशन ने 19 जनवरी 2026 को भी एक लेटर निकाला है, जिसको सिग्नेचर किया है 8वें पे कमीशन के डायरेक्टर साहब ने। तो क्या है लेटर, किस विषय को लेकर निकाला गया है, वो भी आगे जानेंगे दोस्तों। उसके साथ ही साथ चौथी जानकारी है, अब सैलरी पैकेज अकाउंट जो लागू किया गया है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, अब उसकी मांग बाकी कर्मचारी भी करने लग गए हैं, राज्यों के कर्मचारी भी करने लग गए हैं। इसको लेकर एक मांग पत्र भेजा गया है, उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। और साथ ही साथ एक जो जागरण बिजनेस की तरफ से खबर आई है कि जो अगला डीएडीआर की बढ़ोतरी है वो 2%, 3% नहीं बल्कि 5% होगा। उनका कहना यह है, तो उन्होंने बकायदा आंकड़े भी जारी किए हैं, कैलकुलेशन करके भी समझाया है। क्या है हकीकत, क्या है रिपोर्ट, वो भी जानेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं 5 विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें और हाइप जरूर करें ताकि दूसरों तक भी जानकारियां पहुंच सकें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके समस्याओं को सही तरीके से सामने रखेंगे तभी काम होगा। मास्टर जी को मिला 3,37,023 रुपए का सही तरीके से कार्रवाई से। जी हां दोस्तों, आप चाहे एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हो, चाहे आप किसी ट्रेड के हो, चाहे किसी भी तरीके के आप रिटायरी हो, आपको अगर यह पता हो कि आपने आपका शिकायत में लिखना क्या है, आपने अपनी शिकायत भेजना किसको है, किस तरीके से भेजना है, अगर वो सटीक तरीका आपको पता होगा, तब जाकर के आपको आपका समस्या का समाधान मिलेगा। एक मास्टर जी एजुकेशन हवलदार साहब थे, जो पहले से बहुत बारी उन्होंने कोशिश की लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जब वो सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े, जब सही तरीके से सही गाइडलाइन के साथ आगे बढ़े, तब जाकर के उनके खाते में अब 3,37,023 रुपए का भुगतान हो चुका है इसी जनवरी के महीने में। चलिए, जो भुगतान हुआ है ये देखिए, ये वाला मैसेज है, उनको जो ये एरियर भुगतान हुआ है ये मैसेज आया है, और जो पेंशनर ने जो वीडियो संदेश भेजा है उसको भी सुन लीजिए। जय जगन्नाथ। मैं मिस्टर गयाधर नायक, आर्मी एजुकेशन कोर्स से रिटायर्ड हूँ। मैं नवंबर 2014 में 26 साल सर्विस करने के बाद रिटायर्ड हुआ था। उस टाइम एमएससीपी मेरे को नहीं मिला। मैं 2014 से 2026 तक संघर्ष किया। स्पोर्ट्स में 2 बार ग्रीवेंस डाला, उसका मेरे को गोलमोल आंसर मिला। फिर मैंने सीपी ग्राम में लगातार 2 साल से ग्रीवेंस डाल रहा था, मेरे को भी वहाँ से गोलमोल आंसर मिल रहा था। POR AEC ऐसे मेरे को गोलमोल आंसर देता रहा। फिर मैं सैनिक पाठशाला का रेगुलर व्यूअर हूँ, रेगुलर देखता हूँ। मैं अपना बाबूजी जो वीडियो बनाते हैं टिकल साहब, उनसे संपर्क किया और उन्होंने मेरे को बढ़िया से गाइड किया कि आप जो है पूरा डॉक्यूमेंट का PDF बनाइए और सीपी ग्राम में इस तरीके से लिख कर के ग्रीवेंस डालना है। फिर मैंने उनके बताए हुए तरीके से मैंने ग्रीवेंस डाला, पूरा डॉक्यूमेंट को PDF बनाया। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरे को 13 जनवरी 2026 को 3,37,000 मेरे को एरियर मिला। तो आप किसी का भी कोई MSCP का या
पेंशन संबंधित कोई भी समस्या है, आप सैनिक पाठशाला को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको समस्या का समाधान होगा, क्योंकि जो सैनिक पाठशाला है वो बहुत सरल तरीके से सब चीज़ समझाते हैं और सबका समाधान आसानी से हो जाता है। इसलिए मैं तो काफ़ी दिन से सैनिक पाठशाला भी जुड़ा हुआ हूँ, आप भी जुड़िए और समस्या का समाधान कीजिए। जय हिंद, जय जगन्नाथ। तो आप सबने देखा दोस्तों, आप जब अपनी समस्याओं को सही तरीके से सही जगह में भेजेंगे तभी जाकर के ये ऑफिसेस हिलती हैं, नहीं तो नहीं हिलती हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी समस्याओं को लेकर के अगर आपका केस प्रोसेस करना चाहते हैं तो सैनिक पाठशाला को ज्वाइन कीजिएगा। आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर आप अपना केस प्रोसेस करवा सकते हैं। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, ओआरओपी के विसंगति के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया, दे दी लास्ट अल्टीमेटम सरकार को। जी हां दोस्तों, 19 जनवरी 2026 को ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई थी, जिसका जजमेंट सामने आ चुका है। अब अल्टीमेटम दे दिया गया है, आखिरी समय दे दिया गया है। चलिए जो जजमेंट सामने आया उसको देखते हैं। दोस्तों ओआरओपी की एक बड़ी विसंगति है, एक्स 6200 वाला जो केस है, जो मुद्दा है, अब उस मुद्दे को माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है और जिसकी पिछली सुनवाई 19 जनवरी 2026 को हो गई। और 19 जनवरी 2026 के इस सुनवाई में माननीय कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। जी हां, कड़ा रुख अपनाते हुए आखिरी समय, आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। 19 जनवरी 2026 को, जैसे कि पहले से पता था, उस दिन डेट है और उस दिन ये देखिए डेट 19 जनवरी 2026 और उस दिन सुनवाई हुई है। और सुनवाई होने के बाद माननीय कोर्ट ने क्या कहा, These matters were called on for hearing today, 19 जनवरी 2026। अब 19 जनवरी 2026 को इसकी सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट ने किस तरीके से सख्त रवैया, सख्त लिहाज अपनाया है, आप देखिए। अपॉन हियरिंग द काउंसिल, द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। ऑर्डर क्या दिया माननीय कोर्ट ने, पोस्ट दीज मैटर्स ऑन 26 फरवरी 2026 ऑन टॉप ऑफ द बोर्ड। यानी कि अगला डेट 26 फरवरी 2026 को दिया गया टॉप ऑफ द बोर्ड में। आगे कहा गया इन द मीन टाइम pleadings should be completed by the parties. We make it clear that no further time shall be granted in the matters। यानी कि माननीय कोर्ट ने कहा आगे आपको अब ज्यादा समय नहीं मिलेगा इस मैटर के ऊपर। अब आगे बिल्कुल सख्ती से माननीय कोर्ट ने कह दिया है, we make it clear that no further time shall be granted in this matters। यानी कि इस मैटर के ऊपर माननीय कोर्ट अब जल्दी से जल्दी फैसला सुनाने के मूड में दिख रही है। If the Union of India wants to file individual reply in each of the petition, it may do so by the next date of hearing. Rejoinder affidavit be filed by the petitioners before the next date of hearing। यानी कि माननीय कोर्ट ने सरकार को भी ये छूट दे दी कि अलग अलग अगर पिटिशन के लिए अलग अलग आप रिप्लाई फाइल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो एप्लीकेंट हैं उनके लिए भी रिजॉइंडर एफिडेविट, अलग से कोई एफिडेविट और अगर अटैच करना चाहें, फाइल करना चाहें तो अगले डेट की सुनवाई से पहले पहले इसको कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट ने सबसे पहले तो इस जो तीसरे नंबर पैराग्राफ है इसमें सख्त लहजा अपनाते हुए कहा है कि आगे आपको समय नहीं मिलेगा, अब इस केस को जल्दी से निपटारा करना होगा। तो कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट का यह सख्त फैसला सामने आया है 19 जनवरी 2026 के सुनवाई से। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए यह कहा है कि अगले डेट की सुनवाई से आप कर लीजिए, सब कुछ निपटारा कर लीजिए, अगले के बाद आपको समय नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में अगर माननीय कोर्ट अगर इस तरीके से रवैया अपनाए तो केसेस जल्दी सॉल्व होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8CPC के ऑफिस से जारी हुआ लेटर। डायरेक्टर 8CPC ने सभी मंत्रालयों के लिए 19 जनवरी 2026 को भेजा लेटर। जी हां दोस्तों जैसे 8वां पे कमीशन का ऑफिस एस्टेब्लिश हो चुका है, अब उस ऑफिस के अंदर से काम शुरू हो चुका है। 8वां पे कमीशन भारत सरकार का ही एक विभाग के तौर पे काम करने लग गया है और उसके लेटर्स फिलहाल जो डायरेक्टर साहब हैं वो साइन कर रहे हैं। तो उन्होंने साइन करके ऐसा ही एक लेटर सभी मंत्रालयों के लिए निकाला है जो 19 जनवरी 2026 का ही लेटर है। तो उस लेटर में कुछ नाम मांगे गए हैं, तो उसको लेकर के जो जारी हुआ लेटर है उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये भारत सरकार के 8वें पे कमीशन के ऑफिस के अंदर से निकला हुआ लेटर है और इस लेटर को जैसे आप देख पा रहे हैं 8वें पे कमीशन के जो डायरेक्टर साहब हैं, डायरेक्टर 8CPC, उन्होंने साइन किया है। 19 जनवरी 2026 का ये लेटर है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आपको पता चल गया था, पहले मैंने आपको बता दिया था कि 8वां पे कमीशन का जो ऑफिस है वो 3rd फ्लोर, चंडेर ब्लॉक बिल्डिंग, जनपथ, न्यू दिल्ली 11001, डेटेड 19 जनवरी 2026 का ये लेटर है।
तो चलिए अब इस लेटर के जरिए 8वें पे कमीशन ने सारे मंत्रालयों और सारे सेक्रेटरीज को ये लेटर लिखा। देखिए, सेक्रेटरी ऑफ ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे और भी कुछ एड्रेस ही हैं, ये देखिए। अब इस लेटर में क्या कहा गया है, ये देखिए, वैकेंसी सर्कुलर filling up of the post in 8 Central Pay Commission 8 CPC on deputation basis in continuation of Department of Expenditures vacancy circular number so and so 17 अप्रैल 2025 and 8 Central Pay Commission 8 CPC vacancy circular event number dated 29 December 2025 on the above subject it is requested that nominations applications for the PSO / senior PPS / PPS / PS posts in the prescribed pro forma along with the supporting document that is apart for last 5 years vigilance clearance cadre clearance etc may be sent to the commission latest by 5 फरवरी 2026। यानी कि 5 फरवरी 2026 तक अब जितने भी पोस्ट बचे हुए हैं 8वें पे कमीशन के लिए जो मैन पावर चाहिए उनको फिलअप करने के लिए, जो कि कुछ लेवल के अधिकारी हैं, देखिए पीएसओ, सीनियर पीपीएस, पीपीएस, पीएस लेवल के जो अधिकारी हैं उनको जो है अपॉइंट करने के लिए ये जो है सर्कुलर निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं अब इसका भी 5 फरवरी 2026 तक नाम मांगे गए हैं। द अपॉइंटमेंट्स विल बी गवर्न्ड बाय द रेगुलर नॉर्म्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डीओपीटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। It is requested to circulate this amended timeline to the relevant officials and personnel in the organization. Meanwhile, eligible officers may also send the advance copy to 8 CPC at above emails। यानी कि ये देखिए 8वें पे कमीशन ने ये जो दो ईमेल एड्रेस दिए हैं, इनमें अगर कोई एलिजिबल ऑफिसर है जो अपना इसके लिए देना चाहता है 8वें पे कमीशन में काम करने के लिए विलिंगनेस या अपना डिटेल्स, तो दे सकते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों 8वां पे कमीशन अपने ऑफिस से काम कर रहा है। हालांकि ये काम अभी भी इनिशियल स्टेज का है, अभी भी जो कर्मचारी है या उसके लिए जो मैन पावर चाहिए वो फिलअप नहीं हुआ है, उन्हीं को फिलअप करने का काम अभी तक चल रहा है दोस्तों। यानी कि 8वां पे कमीशन का काम प्रगति पर है, लेकिन जिस स्पीड से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं काम, उस स्पीड से अभी तक काम नहीं आगे बढ़ा है। हालांकि इनिशियल काम, अभी इनिशियल स्टेज का काम चल रहा है, जिसमें मैन पावर अपॉइंटमेंट, अधिकारियों को जो है नियोजित करना, वो ही काम फिलहाल तो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बहरहाल ऑफिस एस्टेब्लिश हो गया है, ये पता चल गया है, ऑफिस से लेटर निकलने शुरू हो गए, वो भी पता चल चुका है। तो चलिए अगली जानकारी दोस्तों, अब सैलरी पैकेज अकाउंट की सुविधा की मांग सभी कर्मचारी करने लग गए हैं। जी हाँ दोस्तों आप सबको पता है बीच के दिनों में सैलरी अकाउंट पैकेज वाला जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लागू किया है, वित्त मंत्रालय ने जो लागू किया है केंद्र के कर्मचारियों के लिए, चाहे एनपीएस हो, ओपीएस हो, यूपीएस हो, कोई भी कर्मचारी हो जो केंद्र के कर्मचारी हैं, सिविलियन कर्मचारी हैं। फौजी को तो वैसे भी डीएसपी की सुविधा लागू है, फौजी के कर्मचारियों को भी लागू है, पेंशनर को भी लागू है डीएसपी की सुविधा। तो ऐसे में केंद्र के जो सिविलियन कर्मचारी हैं उनके लिए डीएसपी जैसी ही, हालांकि कुछ केसेस में, कुछ चीजों में तो डीएसपी से भी अच्छी लगी मुझे, तो 1.5 करोड़ रुपए का उसमें जो है बीमा है, तो कहीं ना कहीं उसको जब लागू कर दिया गया केंद्र के कर्मचारियों के लिए, अब राज्यों से भी आवाज उठने लग गई है कि हमें भी ऐसी ही सुविधा दिया जाए। इसको लेकर के एक लेटर जारी हुआ है, उसको देखते हैं दोस्तों। जैसे ही वित्त मंत्रालय ने सैलरी अकाउंट पैकेज केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया, अब और भी कई सारे कर्मचारी संस्थान हैं जो इसकी मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ये जो आप सामने लेटर देख पा रहे हैं, जो कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से लेटर भेजा गया है 19 जनवरी 2026 को, और इस लेटर के जरिए सैलरी अकाउंट पैकेज जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू किया गया, वैसी ही सुविधा मांग की गई है दिल्ली सरकार से। जी हाँ, ऑफिस ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से यह लेटर गया, और आदरणीय मुख्य सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार के अधीन जितने भी कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए अब वैसी ही पैकेज की मांग की गई है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार ने जो ये सुविधा दी है अपने केंद्र के कर्मचारियों के लिए, ये काबिले तारीफ है। तो ऐसी ही सुविधा अब दिल्ली सरकार के जितने कर्मचारी हैं उनको भी दिया जाए, ऐसी मांग यहाँ पर की गई है, जो कि अहम है, क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों आप देखिएगा कई राज्यों के भी कर्मचारी अब इस मांग को लेकर के सामने आएंगे, क्योंकि ये सुविधाएं बहुत सारी हैं, जिसमें लोन में रियायत है, लोन प्रोसेसिंग चार्ज में रियायत है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज 1.5 करोड़ रुपए तक का है। तो कहीं ना कहीं सुविधा अच्छी है। तो इसी सुविधा को लागू करने के लिए बाकी कर्मचारी भी अब कमर कसने लग गए हैं, जिसका आपने ये अब नमूना देखा, जिसमें जो ये दिल्ली सरकार के लिए ये मांग पत्र भेज दिया गया है
कि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को भी सैलरी अकाउंट पैकेज की सुविधा दी जाए। अब आने वाले समय में आप देखिएगा बाकी राज्यों में भी ऐसी मांग होने लगेगी, क्योंकि इसमें सुविधाएं अच्छी हैं। अगर ऐसी सुविधा मिल जाए कर्मचारियों को, क्योंकि बैंक का अकाउंट तो खुलवाना ही है, जो बैंक ऐसी सुविधाएं देंगी या जिस सरकार द्वारा ऐसी सुविधाओं को लागू किया जाएगा उसी को जो कर्मचारी हैं वो भी अच्छा मानेंगे। तो इसलिए अब आने वाले समय में राज्यों से भी ऐसी मांगे आने की पूरी संभावनाएं हैं, ताकि हमें भी इस तरीके की सुविधा दी जाए। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, जनवरी 2026 से 2 या 3% नहीं बल्कि 5% बढ़ोतरी हो सकती है डीएडीआर। और ये जागरण बिजनेस की खबर है दोस्तों। जागरण बिजनेस अमूमन आप सब भी देखते होंगे, तो उनसे ये खबर आई है कि 2-3% नहीं 5% डीएडीआर की बढ़ोतरी होगी। बकायदा उन्होंने तो कैलकुलेशन भी समझाया है। चलिए सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं दोस्तों। यहां पर जो आप रिपोर्ट देख पा रहे हैं जागरण बिजनेस की ये रिपोर्ट है, और इसमें आप हेडिंग में देखेंगे तो डीए हाइक न्यूज 2 या 3 नहीं, डीए में 5% की हो सकती है बढ़ोतरी, कैलकुलेशन देख आ जाएगा लालच। देखिए दोस्तों, अब यहां पर कैलकुलेशन भी करके दिखाया गया, आगे मैं दिखाऊंगा कि डीए का बढ़ोतरी केवल 2 या 3% नहीं होगा जनवरी 2026 से, ये 5% तक हो जाएगा, ऐसा दावा इसमें किया गया है। आगे चलिए, बकायदा कैलकुलेशन भी इन्होंने बनाया है, मैं आपको दिखाता हूं कैलकुलेशन। ये देखिए इन्होंने कैलकुलेशन भी किया है, कैसे कैलकुलेट की जाती है डीए हाइक। डीए में होने वाली बढ़ोतरी का फॉर्मूला नीचे दिया गया है इस तरीके से, ठीक है। फॉर्मूला तो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन फॉर्मूले में कहीं ना कहीं यहां विसंगति है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से जो डीए का अगला जो बढ़ोतरी का जो परसेंटेज निकाला गया है 63, यानी कि 63% डीए अगर हो जाता है तो डीए में बढ़ोतरी 58 से 63% यानी कि 5% की बढ़ोतरी होगी, ऐसा यहां दिखाया गया है। लेकिन यह हकीकत से कोसों दूर है, क्योंकि हकीकत में आप देखिएगा डीए की जो बढ़ोतरी है, अभी तक के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के बेस पर केवल 2% ही होने के चांसेस हैं। यानी कि जनवरी 2026 से जो डीए मिलेगा वो डीए केवल 2% की ही बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन इस रिपोर्ट की माने तो 5% मिलेगी। इनका कहना यह भी है कि केंद्र के कर्मचारियों को जो है सरकार कुछ ना कुछ 8वें पे कमीशन के डेट से कुछ ना कुछ बढ़ोतरी देगी, तो उसी हिसाब से बोल रहे हैं कि शायद 5% डीए बढ़ोतरी दे। लेकिन मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानता, मेरा खुद का आंकलन ये है दोस्तों कि केवल 2% की ही डीए की बढ़ोतरी होगी, अगली जो बढ़ोतरी होनी है। यहां जस्टिफिकेशन करने की कोशिश की गई है, क्योंकि 8वां पे कमीशन का अभी दौर चल चुका है, तो सरकार जो है डीएडीआर बढ़ोतरी अच्छी खासी देगी। लेकिन जो कैलकुलेशन किया गया, पता नहीं किस हिसाब से ये कैलकुलेशन निकाला गया है, मैं तो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से तो 2% की ही बढ़ोतरी देख रहा हूं। बाकी समय बताएगा कि मैं सही हूं या जागरण बिजनेस या इस तरीके के जो खबर आते हैं वो सही है, वो तो समय बताएगा। लेकिन मेरी तरफ से तो यही है कि 2% की बढ़ोतरी होगी। आपका क्या मानना है, आप भी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।